अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद खुबैब पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर के प्लेटफॉर्म से। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम आपके लिए नई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे 250 स्काई आर्ट के हवाला से कौन से परसेंट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छे हैं, कौन से एंड यूज़र के लिहाज से अच्छे हैं। इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे सीनियर आबिद ज़िया साहब। आज हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। व्यूवर्स, बहुत सारे क्यूरीज होती हैं क्लाइंट्स के हवाले से, वो आज हम आबिद ज़िया साहब के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आबिद भाई, क्लाइंट की क्यूरी होती है कि 250 स्काई आर्ट के एंड यूज़र के कौन से परसेंट हैं और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन कौन से परसेंट अच्छे हैं। देखें खुबैब भाई, पहली बात तो ये कि आपने बहुत अच्छी बात की है कि आपको क्लाइंट जब कॉल करता है तो आपको बता देता है कि मैंने अपने लिए प्लॉट लेना है या मैं इसको एज आ इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो डेफिनेटली मैं बहुत सी वीडियोस में ये कह चुका हूँ और हमारे सीईओ जो हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आपने कच्चा फल लेना है। ये एक मिसाल है कि आपने कच्चा फल लेना है। कच्चा फल कौन सा है कि आपने जहाँ पे अभी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई या जहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है अभी इनिशियल स्टेज पे है, वहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है। जी जी। क्योंकि वहाँ पे आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसका आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जो डेवलप हो चुका है प्रेजेंट, तो वहाँ पे आपका मार्जिन प्रॉफिट जो है वो बहुत थोड़ा रह जाएगा, कम होगा। प्रॉफिट मिलेगा ज़रूर लेकिन वो बहुत कम मिलेगा। सो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको उन परसेंट की तरफ जाना है जहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है या अभी होनी है, स्टार्ट होनी है। और अगर आपने एंड यूज़र के तौर पे लेना है अपने लिए तो आपको डेफिनेटली उन परसेंट में जाना चाहिए जो डेवलप हो चुके हैं, अगर आप जल्दी वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि एंड यूज़र अगर घर बनाना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से परसेंट आप प्रेफर करते हैं? देखें 250 स्क्वायर यार्ड के ओल्ड BTK में और उसमें स्पोर्ट्स सिटी में भी बहुत अच्छे पोजीशंस हैं जी। 250 स्क्वायर यार्ड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए इस वक्त बहुत हॉट परसेंट है 22, आपके लिए 32 बहुत हॉट परसेंट है, ठीक है। आपके लिए अभी 16 के रेट्स उस तरह से नहीं बढ़े जिस तरह से बढ़ने चाहिए। और 6 और 8 के मुकाबले में 16 के रेट 16 के अभी भी कम है। तो आपको 16 में जाना चाहिए, 22 में जाना चाहिए, 32 में जाना चाहिए। तो ये पेशेंट आपको बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं इन फ्यूचर इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल 16 मेन जिना पे वीवर्स मेन जिना है और आपका जो ग्रैंड मॉस्क है उसके बिल्कुल साथ है। और कुछ लोग इस वजह से वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे कि वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, उसका जो मैप है उसमें भी, और उसका जो एरिया है वो इस तरह से है। लेकिन जब वो सारा डेवलप हो जाएगा, मतलब वहाँ पे ग्रीनरी भी हो जाएगी, वहाँ पे पार्क भी बन जाएंगे और वहाँ पे लोग शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और उसकी मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से होती रहेगी, तो आप देखिएगा कि आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे रहना। इन फ्यूचर वो बहुत अच्छा प्रेजेंट होने वाला है, मतलब वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और मज़े की बात, वहाँ पे 15 से 20 घर बन भी रहे हैं। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर चलूँ खुबैब भाई कि अगर आपने वहाँ पे प्लॉट लेना है और आप वहाँ पे रहना चाह रहे हैं तो बहुत से लोगों के जहनों में शायद ये गुमान हो। जब मैं यहाँ पे बहरिया में आया तो मेरे जहन में ये गुमान था कि कुछ जो प्लॉट्स हैं, घर हैं, विलाज हैं, वो बहुत हाइट पे हैं और कुछ जो है वो बहुत नीचे हैं। ये परसेंट 16 को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ लोगों के लिए कि आप ये सोचते हैं कि शायद कोई ड्रेन सिस्टम का इशू होगा, कोई पानी का, कल को बारिशें होती हैं या कोई और सिलसिला हो जाता है, तो ड्रेन सिस्टम जो है वो आउटस्टैंडिंग है बहरिया का। जी जी बिल्कुल, इतने अच्छे तरीके से बनाया कि यहाँ पे 6 घंटे भी बारिश होती है और अगले 10 मिनट में आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पे बारिश हुई भी है कि नहीं। इतना अच्छा है और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मतलब आपके घर जो है वो निचली जगह पे हो और वहाँ पे पानी आ जाए, ऐसा वो पॉसिबल नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। बहुत सारे क्लाइंट्स ये क्यूरी करते हैं यार जो डिप्रेशन के प्लॉट्स हैं तो क्या वहाँ पे पानी खड़ा होता है या कोई ऐसी वैसी चीज़, तो व्यूअर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मेरा आगे ये सवाल है, क्या स्पोर्ट्स सिटी के नज़दीक जो प्रीसेंट्स हैं जैसे 32 या 34 है, एक स्पोर्ट्स सिटी में आता है, एक ओल्ड BTK में आता है, तो इन दो प्रीसेंट्स की प्राइसेस क्या है? क्या ये
अच्छा, अभी अगर आप 32 की तरफ जाना चाहें ना कोई भाई, तो वहाँ पे अभी भी आपको 50 लाख में प्लॉट मिल जाता है। 52 में वहाँ से स्टार्ट हो जाता है और 70 तक ना आपको प्लॉट्स मिलते हैं अच्छे जो विलास के पास हैं जी। और अगर आप अभी भी वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि अभी भी उसमें जूस बाकी है और 20-25 लाख वो 1-1.5 साल तक वहाँ पे बढ़ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है वहाँ पे। अब भी और भाई अगर आप 34 की बात करते हैं तो जितने भी 250 स्क्वायर यार्ड के पेशेंट हैं, मुझे 34 उन सब में ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने वहाँ पे मतलब बहुत से क्लाइंट से वहाँ से ट्रेडिंग भी की है और वहाँ से बहुत सारे फ़वाइद भी हुए हैं क्लाइंट्स को, क्लाइंट खुश भी हैं। वो इसलिए मुझे पसंद है कि वो सारा पेशेंट एक लेवल का है और स्टेडियम के बिल्कुल साथ है। और आप देख लें कि पूरी दुनिया में जहाँ पे स्टेडियम होगा, वहाँ के जो सराउंडिंग का एरिया है वो पूरे सिटी से ज़्यादा कॉस्टली होता है और उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो आने वाले दिनों में स्टेडियम के नज़दीक न सिर्फ ब्रांड्स आने वाले हैं, वहाँ पे होटल आने वाले हैं, वहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट बनेंगे क्योंकि इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम। तो वहाँ पे डेफिनेटली उसका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत आउटस्टैंडिंग होगा। मैं यही पूछना चाह रहा था कि उस प्रीसेंट 34 की क्या खूबसूरती है, उसकी खूबसूरती है व्यूवर्स, उसकी सराउंडिंग, उसका स्टेडियम। जी, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लाइंट्स का होता है, क्या प्रीसेंट 1 जो इस टाइम हॉट है यहाँ पे घर बनाना चाहिए? व्यूवर्स बहुत सारे क्लाइंट्स ये कहते हैं यहाँ से मूव करना हमारे लिए आसान है, लेकिन वो ये भी क्यूरी करते हैं कि यार इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखें खुबा भाई कि अब मैं सपोज़ कि मैं गाड़ी बाय करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। मेरा दिल करता है कि मैं फरारी लूँ, लेकिन मेरी पॉकेट इजाज़त नहीं देती। मेरी पॉकेट इजाज़त दे रही है कि मैं लो बजट में गाड़ी लूँ। लो बजट में है, फरारी भी गाड़ी है और अगर मैं होंडा सिटी की तरफ जाता हूँ, मैं करोला की तरफ जाता हूँ, वो भी गाड़ी है, लेकिन उनके बजट का बहुत फ़र्क है। मैंने सबसे पहले ये देखना है कि मेरा बजट क्या है। बजट क्या? अगर मेरा बजट इतना है कि मैं 2-2.25 करोड़ का 175 करोड़ का एक प्लॉट ले सकता हूँ तो मुझे डेफिनेटली परसेंट 1 में ही लेना चाहिए। ठीक है। और अगर मेरा जो बजट है वो 1 करोड़ के राउंड अबाउट है तो तब मुझे 16 में जाना चाहिए, तब मुझे 8 में जाना चाहिए, वहाँ पे आपको प्लॉट्स देखने चाहिए। या फिर मुझे 34 में जाना चाहिए, वहाँ पे अभी भी आपको अच्छे प्लॉट्स जो हैं वो 75-80 में आपको मिल जाते हैं। तो ये सारा आपके बजट पे है, लेकिन यहाँ पे मतलब आपका ये कहना कि मैं 1 में ही लेना चाह रहा हूँ, वहीं पे घर बनाना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि अगर आपके पास 2.25 करोड़ या 2 करोड़ होगा तो आप प्लॉट ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इससे आगे हम कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब आपने प्रेफर कर दिया प्रीसेंट 16 को, प्रीसेंट 6, प्रीसेंट 8 को, चलें ये तो ठीक है। अच्छा, बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो ये क्यूरी करते हैं कि यार हमारे पास कंस्ट्रक्शन के लिए भी इतना बजट नहीं है, तो क्या हमें ये इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है? जी देखें, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पहले तो सिर्फ रियल एस्टेट का काम कर रहे थे, यहाँ पे ट्रेडिंग करते। बेसिकली हमारी मार्केटिंग कंपनी है। हम जो एंड यूज़र है उसको दूसरे क्लाइंट के साथ उसका पैसा करवाते हैं और उनसे अच्छे प्लॉट्स है वो लेके दूसरे को देते हैं। ये हमारा काम था। लेकिन ये बहुत से लोगों ने हमसे ये कहा कि हम ये चाह रहे हैं कि हम अपना घर यहाँ पे बनाएं, लेकिन हमारा बजट नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता पे कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ मतलब लोग ये काम कर भी रहे थे, लेकिन लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह हम पे रिलाई बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। तो इसलिए हमने PPL होम के नाम से एक अलग से कंपनी बनाई है, वो भी PPL का अपना घर ही है। वो ये एक अलग से कंपनी है PPL होम के नाम से, और यहाँ पे हम आपको इंस्टॉलमेंट पे आपका घर बना के देते हैं, चाहे वो 125 स्क्वायर यार्ड का हो, 250 का हो, 500 स्क्वायर यार्ड का हो, तो इसमें कोई भी इशू नहीं है। वो कोटेशंस हमारे पास हैं। अगर कोई क्लाइंट चाह रहा है कि अपना घर बनाए तो उसको वो कोटेशंस, उसके साथ मीटिंग की जा सकती है, और जो एलिवेशंस हम आपको देंगे इंशाल्लाह उसमें बहुत अच्छा, दूसरों से हट के, ये मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारा काम है वो आपको बताएगा कि कितने अच्छे से हम इसको मैनेज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो व्यूअर्स मतलब ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमारे पास बजट कम भी है, उसमें टाइम फ्रेम चाहिए, तो इंस्टॉलमेंट पे कंस्ट्रक्शन भी अवेलेबल है। अच्छा आबिद भाई, लास्ट पे मेरा ये क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्शन मतलब कितनी देर में कंप्लीट हो सकती है? बहुत सारे क्लाइंट्स हमें कहते हैं यार हम रेंट पे ज़्यादा देर नहीं गुजार सकते, अपना पुराना घर सेल करते हैं, बहरिया में लेते हैं, तो हमें कितनी देर में जो है ना वो कंस्ट्रक्शन? अच्छा, इसमें कोई भाई आज क्योंकि हम टॉपिक हमारा 250 स्क्वायर यार्ड का है, तो मैं इसकी ही आपको कोटेशंस थोड़ा सा बता दूं कि तकरीबन
1,30,00,000 में आपका 250 स्क्वायर यार्ड का जो घर है वो इनिशियल स्टेज से लेके मतलब एंड तक, इसकी फिनिशिंग तक, कंप्लीशन तक आपका, हाँ, इसका तकरीबन ना आपका 130 के राउंड अबाउट इसका जो एक्सपेंस है वो होता है। क्योंकि अब रेट्स थोड़े से बढ़ गए हैं तो इसमें अगर थोड़ा सा ऐड भी हुआ तो 2, 4, 5 लाख इतना होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये मैं आपको A+ का अगर कह रहा हूँ कि ये रेट है तो आपको A+ ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको A+ करें, कहें कि हम A+ बना के देंगे आपको। A+ में क्या होता है, सीमेंट अच्छा होता है, आपका मटेरियल जो है वो डेफिनेटली अच्छा होता है, तो उसमें आपको एक 130 का आपका जो है टोटल बजट होना चाहिए, और ये इंस्टॉलमेंट पे हम तकरीबन 6 से 7 माह में ये आपको बना के दे देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आबिद भाई, आपके टाइम का, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है आपने। जी तो व्यूवर्स, जैसे कि आपको एंड यूज़र के हवाला से, इन्वेस्टमेंट के हवाला से, प्रेजेंट के बारे में बताया, कंस्ट्रक्शन के हवाला से बताया, बहुत शुक्रिया आबिद साहब का। इस हवाला से आप मज़ीद हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।